हेलो गाइस। तो आज हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक। इसको हम शुरू करते हैं आज, और इसका पार्ट 1 लेकर के हम आज आए हैं। फाइबर से लेके फैब्रिक तक मीन्स जो है, हमारा जो क्लोथ्स हैं वे फैब्रिक के बने होते हैं। तो फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर से बनता है, किस प्रकार से बनता है, ये सारी नॉलेज जो है हम आज इस लेसन के अंदर से लेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 3। पहेली एंड बोझो won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. पहेली और बोझों ने साइंस कंपटीशन जीत लिया था अपने स्कूल में। तो वे अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ शॉप पे गए। वहाँ पर वे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। कन्फ्यूज़न किस बात का था कि जो अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स और फैब्रिक्स थे, उनको जो है देख करके वे बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो गए, क्योंकि देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एंड ए वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. Finally, they bought a wooden muffler and a cotton sari. ओके फिर लास्ट में उन्होंने जो है उन क्लोथ्स में से अपने पेरेंट्स के लिए एक वुडन मफलर और एक वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी खरीद ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बोझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। इसके बाद उन्होंने जो है अलग अलग क्लोथ्स को ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स, डस्टर्स, ये जो है अलग अलग फैब्रिक से बने हुए हैं। यहाँ तक कि उनका स्कूल बैग और गनी बैग्स, वे भी अलग प्रकार के फैब्रिक के बने हुए हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स। उन्होंने इनको अलग अलग करके पहचानना शुरू किया, जैसे कॉटन फैब्रिक, वुलन, सिल्क और सिंथेटिक। क्या आप भी डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स को पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो? नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन 3.1 वी हैव वैरायटी इन फैब्रिक्स। तो फैब्रिक्स में जो अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग प्रकार के जो फैब्रिक्स हैं, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो उससे पहले हमारी 2 एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी गई हैं, तो हम वे एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 1, हम एक टेलरिंग शॉप पे जाते हैं। वहाँ पे कुछ फैब्रिक्स जो टेलर नीचे छोड़ देता है, लेफ़्ट ओवर फैब्रिक्स, उनको टच करके देखते हैं। कुछ कॉटन होते हैं, सिल्क होते हैं, वुल होते हैं, और हम उनको टेलर से जानने की कोशिश करेंगे। तो व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस। हालांकि जब हम किसी फैब्रिक को देखते हैं, वो कंटिन्यूअस पीस, लगातार जो है एक पीस दिखाई देता है। लेकिन अगर हम उसको माइन्यूटली देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते हैं, क्लोजली देखते हैं, तो हम नोटिस करते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। फिगर 3.2 एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ए पीस ऑफ फैब्रिक। तो जो फैब्रिक है वो तुम देखोगे कि अलग अलग छोटे छोटे पीसीस से मिलकर के बना हुआ है। इफ़ वी लुक एट इट क्लोजली, अदरवाइज यदि हम ध्यान से नहीं देखते हैं तो शायद हमें समझ में आएगा कि दिस इज़ ए कंटिन्यूअस पीस।
लेकिन अगर हम माइन्यूटली देखेंगे तो हम जैसा फिगर में दिखाया गया है वैसा हम देख सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 2, सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। तो एक कॉटन फैब्रिक के बारे में है, एक कॉटन फैब्रिक के पीस को सेलेक्ट करो। अब उसका एक साइड से उसका एक धागा जो है जहाँ से वो फटा हो, या कोशिश करो उसका लूज थ्रेड को निकाल लो। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस। उसकी चारों तरफ से एजेस पे कहीं ना कहीं एक धागा आप उसको निकाल पाएंगे। पुल इट आउट। इफ़ नो लूज यार्न्स आर विजिबल, अगर तुम्हें कुछ भी ना दिखाई दे तो पिन से कोशिश करो या निडल की हेल्प भी आप ले सकते हो। नाउ तो इस एक्टिविटी को करने से क्या होगा कि हमें पता लगेगा कि दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। जैसा कि फिगर 3.3 में दिखाया गया है, इस प्रकार पुलिंग ए थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक, तो कॉटन फैब्रिक से हम एक एक थ्रेड जो है वो निकालते जाएंगे और अलग रखे हुए हैं, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। हम इस फिगर में देख सकते हैं। नाउ तो इससे हमें पता लगता है व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ। नाउ अपने अगले सेक्शन पे चलते हैं, 3.2, दैट इज़ फाइबर। तो ये फाइबर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें भी वी हैव एक्टिविटी नंबर 3। इन एक्टिविटी नंबर 3, टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। हम एक टुकड़ा जो है कॉटन फैब्रिक से निकाल के एक टेबल पे रखते हैं। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद आवर थंब, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? तो हम देखेंगे कि जो एक एक पीस, एक एक थ्रेड टाइप हमने निकाला था उसमें से भी टुकड़े किए जा सकते हैं, उसको भी स्प्लिट किया जा सकता है इनटू थिन स्ट्रैंड्स, जैसा कि फिगर 3.4 में दिखाया गया है। yarn in figure 3.5, yarn split up into thin strands. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. तो कई बार हम जब धागे को निडल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं तब ध्यान से माइन्यूटली अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि धागे के अंदर भी अलग अलग थिन स्ट्रैंड्स हैं, धागा भी अलग अलग थिन स्ट्रैंड से बना हुआ है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। दीज थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो जो सबसे थिनर स्ट्रैंड्स होते हैं एक थ्रेड के अंदर, हम उनको फाइबर्स कहते हैं। So this definition is important. So please look into the definition of fibers. These are the thinner strands. Okay. Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? तो फाइबर्स कहाँ से आते हैं जिससे yarns बनते हैं और फिर yarns से जो है वो फैब्रिक बनता है। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plant and animals. These are called natural fibers. तो ज़्यादातर जो फाइबर्स हैं या तो प्लांट से प्राप्त होते हैं या एनिमल से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। These are known as natural fibers. Cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals.
Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak, and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. For thousands of years, हजारों सालों तक फैब्रिक्स बनाने के लिए इन्हीं नेचुरल फाइबर्स का प्रयोग किया जाता था. लेकिन but in the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plants or animal sources. So these are known as synthetic fibers. We know the meaning of synthetic. Synthetic means man-made fibers that are not natural. Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. सो आप इसको बहुत ही ध्यान से इनके एग्जांपल्स और डेफिनेशंस नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स की याद रखनी है सभी को. और जो है इसको आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ध्यान रखना है.